का पेपर दिया तो 75+ वालों को CISF मिल, और एक राह बहुत अच्छी मिली मुझे यहाँ पे। सबसे बात बड़ी कि मुझे अगर डांटने वाला इतनी उम्र में अगर कोई मिला तो यहाँ के शिक्षक। तो सभी को गुड मॉर्निंग पहले तो। और बहुत सारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ये जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे इकट्ठा कब हुआ जाता है। जब कोई व्यक्ति इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर आता है, ठीक है, कि मिलने के लिए 10 मिनट जो है आपके भी और मेरे भी वो अपने बहुमूल्य यहाँ देने के लिए होते हैं उपस्थित। उस दिन हम सब इकट्ठे यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो आज जो है हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं और वे कमाल के वक्ता भी हैं, बहुत अच्छा भी बोलते हैं और सभी अपने कामों के द्वारा वो सबको एनर्जेटिक रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने की बात है, वे बहुत सारे काम भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी वो अपने पढ़ाई को निरंतर रखे हुए हैं। ये सब आपके लिए एक ऊर्जा वाली बात है ना। तो आज हम उनसे मिलते हैं और ज़ोरदार तालियां जो है बजनी चाहिए पंकज सर के लिए। तालियां बजाइए ज़बरदस्त। मालूम है कि आप शाम तक बजा सकते हो। चलिए बैठिए। तो सबसे पहले तो पंकज सर का स्वागत है और बहुत सारे बच्चे जो है वो पहली बार सर से मिल रहे होंगे, बहुत सारों के पास में उपलब्धि है कि वो दूसरी बार मिल रहे हैं और सर के पास बहुत कम समय है क्योंकि अभी उन्हें वापस भी जाना है। जितना भी है मैं उनको सबसे ज़्यादा समय दूंगा ताकि वो आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर सकें। और थोड़ा बहुत सर इंट्रोडक्शन आप बता दीजिएगा अभी अपने ही लिए कि अभी आप कहाँ पर हैं ताकि नए बच्चे भी आपसे जुड़ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोचिंग में जितने भी मेरे गुरुजन हैं उनके चरणों में नमन। दादा दूनी वाले उनके चरणों में नमन। मेरा नाम पंकज तिवारी है। मैं आर्मी से 2021 अप्रैल में रिटायर हो गया था। उसके बाद इस कोचिंग में ज़्यादा नहीं, मैंने लगभग 2 या 3 महीने दिए, वो भी ब्रेक में बीच में समस्या आती रही मेरे साथ में, मैं फैमिली मेम्बर था। और एक राह बहुत अच्छी मिली मुझे यहाँ पे। सबसे बात बड़ी कि मुझे अगर डांटने वाला इतनी उम्र में अगर कोई मिला तो यहाँ के शिक्षक। मुझे सर्विस लगने के बाद शायद मम्मी पापा ने भी टोका नहीं और डांटा नहीं, और हो सकता है इसलिए मैं इससे पहले सफल नहीं हो पाया। मैं 1.5 साल 2 साल गैप था मेरे पास सर्विस के बाद, लेकिन यहाँ की डांट और रोक टोक ने मुझे एक सफल इंसान बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी तालियाँ आज मेरे लिए बजी, प्रत्येक एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बजे। मेरी यही दिली ख्वाहिश है। आज मैं सफल हुआ हूँ और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं वो भी सफल हो, और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है आप लोगों से ज़्यादा मेहनत यहाँ के शिक्षक करते हैं। मैं इससे पहले 2 जगह कोचिंग कर चुका हूँ। एक बार महिंद्रा मैंने ज्वाइन किया था, महिंद्रा में कोचिंग किया मैंने। यहाँ लोकल भी एक जगह कोचिंग में बैठा हूँ मैं लगभग 5-6 महीने, मगर वहाँ रोकने टोकने वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ सिलेबस पूरा करा के, और आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो और नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप फ्री हो। लेकिन यहाँ माहौल ये है, आपको डांट फटकार, इवन इफ़ कि यहाँ पे मैंने ये भी देखा है माहौल 2-3 बच्चों को सीढ़ियों से ही वापस। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में ही प्रतिभा के प्रसून प्रस्फुटित होते हैं। कवि का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं और उसका सामना किया तो निकलोगे। मेरे साथ के 2-4 बच्चे हैं अभी भी इधर, और मैं उनसे व्हाट्सएप पे भी लगातार बात करते रहता हूँ। और मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि उनको स्टिमुलेट करना
किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, भाई पढ़ तू, भाई पढ़ तू, और पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं पढ़ता था इस उद्देश्य से कि मेरा अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास तो पेंशन भी थी, अप्रॉक्सीमेटली 35,000 मुझे पेंशन मिलता था। और मेरा बेटा मुझे बोलता भी है, पापा क्यों गए बाहर नौकरी करने, चल जाए काम। तो मैं पढ़ता इसलिए भी था कि अगर बाय द वे नौकरी नहीं भी लगी तो मैं अपने बच्चों को तो कुछ पढ़ाऊँगा, पढ़ाना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जस्ट आप लोग पढ़ें। और ITI बेस पे मेरी नौकरी लगी है, और अभी फ़िलहाल तो निकल गई, और हर 6 महीने में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ वैकेंसी निकलती है ITI और पॉलीटेक्निक बेस पे। और MCA MBA वालों के लिए भी वैकेंसीज निकलती है, पोस्ट रहती है उसकी असिस्टेंट मैनेजर। और मेरे पास जितनी भी समाचार आते हैं जॉब के, मैं सर को पर्सनल व्हाट्सअप करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता कि सर को पता हो या ना हो, मैं चाहता हूँ कि सर के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाए। मुझे जितनी जानकारी मिलती है वो मैं बताता हूँ। और टेक्निकल साइड से अगर कोई भी बच्चा अगर टेक्निकल साइड से हो, जिसने ITI कर रखा हो या पॉलीटेक्निक कर रखा हो, तो वो अपने टेक्निकल एंड की पढ़ाई करेगा ना, तो उसके लिए सफलता बहुत इजीली हो जाएगी। बिकॉज दैट, क्योंकि यहाँ का मैथ्स, रीजनिंग और GK आपने पढ़ लिया, टेक्निकल साइड आपको पता है अपनी, तो आप इजीली निकालोगे कोई भी एग्ज़ाम। अब शायद रेलवे जस्ट आने वाली होगी, जनवरी के बाद रेलवे आने ही वाली है। SSC GD की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं सर के वीडियो लगातार देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि इनफ है उनकी तैयारी। जस्ट आप लोगों को अब यहाँ जो तैयारी हो रही है उसको यहीं छोड़ दो। पर डे एक पेपर लगाना है, पर डे एक पेपर लगाना है, एनालाइज करना है। पेपर लगाने का टाइम मेरे ख्याल से लगभग 2 घंटे का होता है। ऑनलाइन पेपर मिल जाएंगे, सर की ऐप पे भी है पेपर। 2 घंटे हैं, 1 घंटे में उसका एनालाइज। और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको पहले खुद से, और नहीं समझ में आया अपने सहपाठी, और फिर भी नहीं समझ में आए तो सर बैठे हैं। यहाँ का कोई भी टीचर मेरे हिसाब से आपको ये बोलेगा ही नहीं कि कल देख लेंगे। अगर वो जा भी रहा होगा तो बोला बेटा बैठ, तू तो 10 मिनट में तुझे दे देता हूँ। और मैं यहाँ के टीचरों के बारे में अगर मैं जितना बोलूँ तो शायद मेरे हिसाब से कम ही है। बिकॉज दैट मैंने ऐसा कोई टीचर नहीं दिखा जो तुम्हारे सामने खुद नक्शा बन जाए। विजय सर खड़े हुए हैं। उन्होंने कैपिटल्स में 41 साल की उम्र में मुझे कैपिटल्स रटवा दी थी पूरे इंडिया की। अब वो कैसे रटवाई, उससे पहले मैंने कई बार पढ़ी होगी लेकिन याद नहीं हुई। भावना मैडम है, उन्होंने ना जाने किस तरीके की क्या मेहनत करी, पूरे डांस, पूरे लैंग्वेज सब याद करवा दिया। कौन कौन से तरीके उनके, कौन कौन से शॉर्टकट, पता नहीं वो शॉर्टकट्स याद रहते थे। वैसे तो पढ़ने के लिए तो बहुत साधन बहुत है, कापी मिल जाएगी, किताब मिल जाएगी, यूट्यूब भी मिल जाएगा। बट ट्रिकें क्या होती है ना, बच्चों को कई बार होता है हंसी मजाक में ज़्यादा पढ़ लेते हैं। और डांट फटकार बहुत बढ़िया, मैडम तो अच्छे से ही डांटती है बिल्कुल। हाँ, जब अगर आ गया कोई बच्चा दिमाग में तो फिर वो बेचारा 2 दिन खाना नहीं खा सकता। इस टाइप का डोज उसको मिल जाता है। और एक सर हमारे साइंस वाले, अभी शायद वो ज्वाइन हो गए कहीं पे, और हाँ, और रीजनिंग वाली मैडम, उन्होंने, साइंस वाले सर ने तो मुझे डांटा नहीं कभी, लेकिन उन्होंने भी जो पढ़ाया, उनका सिस्टम था कि जो कल पढ़ा दिया फिर रिवाइज और फिर ही आगे बढ़ते थे। वो काफ़ी काम आया, क्योंकि रटने की जरूरत, घर जाके कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर ही पढ़ाते थे। रीजनिंग वाली मैडम ने भी काफ़ी डांटा और डांट फटकार मिली, इसलिए आज अपन यहाँ हैं। और ये तो नौकरी मेरे पास है, ऑलरेडी मैं नौकरी कर रहा हूँ, 50+ मेरा तनख्वाह जाता है, 54 अप्रॉक्सीमेटली। और मेरे 3 पेपर निकले हुए हैं। मध्य प्रदेश पटवारी मेरा सिलेक्टेड है, ADU में मेरा वेटिंग है। मैं नहीं, अगर ADU में होगा तो मैं जाऊँगा, पटवारी में मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज दैट मेरी तनख्वाह कम हो जाएगी, काम बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, आप लोगों के पास फर्स्ट चांस रहेगा, बिल्कुल जाइएगा अगर कोई है ऐसा तो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे पास क्या है कि ऑप्शन ज़्यादा वाला है, इसलिए मैं नीचे नहीं जाना चाह रहा है ना। और मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 मेरा प्री निकला हुआ है, मेंस की तैयारी मेरी चालू है। 99.99% मध्य प्रदेश क्लर्क ग्रेड 4, उसमें भी मेरे 72 नंबर है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन पक्का है। और मध्य प्रदेश जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी जो थी, उसमें भी दोनों में मेरा
67, 63 ऐसे नंबर है, तो वहाँ भी लगभग मेरे चांसेस है। उसमें भी अगर जेल प्रहरी में होगा तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर जेल अधीक्षक में अगर होता है तो मैं वहाँ जाने के लिए सोचूंगा। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी कब मिलती है पता है? मात्र 6 महीने सबको भूल जाना। सबको भूल जाना इन द सेंस दोस्त यार, व्हाट्सअप और फेसबुक मेन चीज़ है। क्योंकि मैं भी अभी फ़िलहाल अब बैठता हूँ ना, तो कब फेसबुक पे 1 घंटा और कब व्हाट्सअप पे 1 घंटा ख़त्म हो जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है। और 1 घंटा आप लोगों के बहुत ज़्यादा कीमती है। और तो मैं बोलना चाहूँगा, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, अदरवाइज़ मैं तुमको बहुत कुछ बता सकता हूँ और लगभग 1-1.5 घंटे तक चुप नहीं रहता हूँ। 1-1.5 घंटे तक कैपेसिटी है मेरी भी बोलने की। टॉपिक चाहे कोई भी हो, 1-1.5 घंटा में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं करना चाह रहा। SSC GD सर पे है, और आने वाला कौन सा एग्ज़ाम है आप लोगों ने क्या भरा मुझे नहीं पता, लेकिन SSC GD बच्चों अगर कर लोगे ना, तो जिस दिन वर्दी पहनोगे तो लगेगा कि कोई नौकरी कर रहे हो। SSC GD में CISF है, BSF है, CRPF है, 3 तो ये हो गई, और ITBP है, आसाम राइफ़ल है। आसाम राइफ़ल भी बहुत अच्छी है, आसाम राइफ़ल में पैसा ही पैसा है। हाँ सही, मैं रह के आया हूँ उधर 7 सिस्टर तरफ रह के आया हूँ। रिस्क अलाउंस ही है 13-14 हज़ार रुपये, तो पेमेंट के अलावा लगभग ये मान के चलें 50 प्लस जाओगे। और BSF की नौकरी थोड़ी कठिन है, लेकिन वर्दी का जुनून जिसको है वो पैसा नहीं देखता है। तो और CISF एक सबसे अच्छी नौकरी है, और CISF का एक फंडा है, जितने क्रीम होते हैं ना, मतलब जैसे आपने SSC GD का पेपर दिया तो 75 प्लस वालों को CISF मिलता है। हाँ, अगर आपने 75 प्लस होकर भी अगर आपने प्रेफरेंस ही अगर ITBP भरा है तो वो नहीं है, उनका फंडा वो नहीं है। लेकिन अगर आपने CISF भरा है और आपके 75 प्लस मार्क्स आएंगे तो आप फिज़िकल के लिए CISF में ही जाएंगे। और मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जिसने भी भरा हो तो फिज़िकल और मेडिकल पे ध्यान देना। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो आपका काम है ग्राउंड नापना शुरू कर देना। ग्राउंड पे कई इंस्ट्रक्टर्स हैं, कई मेरे 1-2 फौजी भाई भी हैं जो फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। एक जय हिंद एकेडमी चल रही है, और एक करोड़े सर हैं, राकेश है, वो दोनों तीनों ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको कई एक आपकी कमियां बताएंगे और अच्छे से आपकी तैयारी करवा देंगे। तो फिज़िकल पे भी ध्यान दीजिएगा। और सभी बच्चों से मेरा मतलब अनुरोध रहेगा, वो भाई लोग जितने भी हैं, अगर कोई गलती से तम्बाकू गुटखा की तरफ जा रहे हों तो बिल्कुल मत खाओ। किसी को शौक़ होगा वो टैटू बनवाने का तो वो मत बनवाओ, क्योंकि ये आपके लिए गति अवरोधक बन जाएंगे। और फिर आप फाइनल तक पहुंचोगे और मेडिकल से बाहर आओगे तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है, और अपने छोटे भाइयों को भी बताओ। कई बार ऐसा होता है ना, 10-11-12 साल की उम्र में होता है, शौक़ आ जाता है कि टैटू बनवा दें, बजरंगबली बनवा लें, या श्री लिखवा लें, या किसी भाई का दोस्त का नाम लिखवा लें। तो वो मेडिकल में काफ़ी अवरोधक है आजकल। 2005 से बंद हो गया था वो, उससे पहले चल रहा था, HIV के कारण बंद हो गया। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी बीच बीच में सर मेरे ख्याल से हफ्ते भर में या 10 दिन में हमको तो डोज दिया ही करते थे। अब आप लोगों का पता नहीं टाइम पीरियड क्या है। हाँ, तो 10 दिन में या वीकली हमको डोज मिल जाता था, और वो वीकली डोज काफ़ी होता था हमारे लिए। तो मिलता रहेगा वो आप लोगों को, डेली चल रहा है। हाँ, और अगर आप लोग टारगेट कुछ भी मिलता है आपको, और अगर आप टारगेट के हिसाब से कर रहे हो, जैसा मैं वीडियो देख रहा हूँ, अगर टारगेट के हिसाब से कर रहा हूँ ना, तो कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को, कोई भी नहीं रोक सकता। ईश्वर भी बोलेंगे नहीं भाई अब तो तुझे देना ही पड़ेगा। ईश्वर खुद मजबूर हो जाएंगे, और उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, ये मेरा मानना है। तो अगर उनको आपने बस में कर लिया तो फिर चलेगा एकदम बढ़िया तरीके से। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी में आया हूँ मिलने के लिए, मेरी ट्रेन है, मुझे जाना भी है। आप लोगों के लिए कुछ नहीं लेके आ पाया, क्योंकि मैं घर से सीधा आया हूँ। लंच मेरा है पास में, अगर लंच शेयर करो तो इतने सारे नहीं कर पाएंगे ना, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी तो कुछ मीठे के साथ होगी। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी विराम दूंगा। तो बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर सर से चर्चा की जा सकती है। तो उसमें एक आध्यात्मिक विषय भी है जिसके ऊपर अभी अपन राग नहीं छेड़ रहे हैं। उसका कभी एक दिन विशेष अतिथि के रूप में सर को बुलाएंगे, है कि नहीं? yes,
फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का एकदम परमिशन लेकर के बुलाएंगे सर को, और फिर बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि हर एक हिस्सा जो जीवन का होता है वो सफलता में काम आता है। और जैसे सर ने बस आखिरी में एक लाइन बोल दी कि ईश्वर जो चाहता है उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, आपकी सफलता में ऊपर वाले की आराधना बहुत मायने रखती है, जैसे आप पढ़ाई करके अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर फिर और कभी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसका। और सभी को उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन चाहे जितना भी छोटा हो लेकिन ऊर्जा से भर देने वाला होगा, है ना। तो फिर से धन्यवाद सर आपका। बेस्ट ऑफ लक।